ओ नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के, रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहें, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कार्य। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी,
जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हाँ श्री रसिकाचार्य नित्य विहारी उधार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हर। स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा में एक ते एक रसिक महानुभाव आचार्य भय हैं। उन्हीं में ते एक महान रसिक श्री नवल सखी जी भय हैं। आज आप स्वामी जी महाराज के जो जन हैं उनको नवल सखी जी को ही कछु जीवन चरित्र वर्णन करके सुनाया जा रहे हैं। ये नवल सखी जी कमलापति जो सचिव है कुमुद देश के, वो कमलापति सचिव के बड़े पुत्र हैं। काउ समय अकबर की आज्ञा थे जब से स्वामी बिहारीदास जी महाराज अकबर के दीवान रहे। बिहारीदास जी तो पहले बिहारीदास जी के पिताजी मित्रसेन हु दीवान है। मित्रसेन के जो मित्र है चतुर्भुज ओहू दीवान है। ये सारा प्रसंग आपने श्री बिहारीदास जी महाराज के जीवन चरित्र में सुन लियो होगो, और नहीं तो पुनः सुनावे के काज फिर स्वामी जी जब प्रेरणा करेंगे तब आप लोगों के समक्ष ये प्रसंग रखे हो जाएगो। तो ये कमलापति जो सचिव है कुमुद देश के, वो कमलापति के 3 पुत्र है। प्रथम पुत्र को नाम हरिहर हो और दूसरे पुत्र को नाम नानिग्राम हो और तीसरे पुत्र को नाम शुक्लांबर हो। ये हरिहर ही यहाँ नवल सखी जी के रूप में पुनः जन्म लेके स्वामी जी के घर में पधारे हैं। नानिग्राम नागरीदास जी के रूप में बिहारीदास जी के शिष्य भय हैं और शुक्लांबर सरसदास जी नाम पाए के येहू बिहारीदास जी महाराज के शिष्य भय हैं। कमलापति जो सचिव है उनकी बिहारीदास जी के चरणन में अगाध निष्ठा है गई ही। उनमें उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त ही। हनुमान जी उन्हें भूत भविष्य वर्तमान के सब कछु बताए देव करते हैं। जा समय श्री बिहारीदास जी महाराज ने चढ़ाई करी ही तो उनने हनुमान जी ते आदेश लियो हो। कमलापति सचिव ने हनुमान जी ने उन्हें विधिवत सब बात समझाई के कह दी कि अब की बार आप जीत नहीं पाओगे, आपको हारना निश्चित है और आपकी मृत्यु हो निश्चित है। बिहारीदास जी को आप गुरु रूप में वर्ण कर लियो, वो नित्य सिद्ध हैं। कमलापति ने
हनुमान जी की बात को हृदय में धारण कर लियो और इनके जो बड़े पुत्र है हरिहर वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इच्छा भी स्वामी हरदास जी के घर में ही आवे की ही लिखो है कि अंत मता सो गता, अंत समय में जैसी मति होवे है वाकू वैसो ही जन्म मिले है और वाकी वैसी ही गति होवे है। अपने पिताजी कमलापति सचिव थे हरिहर ने बिहारीदास जी की महिमा जब सुनी तो उनके मन में भी यही भाव दृढ़ बैठ गया हृदय में कि अब दोबारा यदि मोको जन्म मिले तो मैं स्वामी हरदास जी महाराज की शरण प्राप्त करूं, ऐसी कृपा मुँह पे होए। उनकी इच्छा के अनुरूप ही और पुनः श्री स्वामी हरदास जी महाराज जो कि प्रियालाल के मन के हु जानबे बारे अंतर्यामी हैं, उनके आशीर्वाद से और आपको पुनः जन्म प्राप्त भयो और जन्म धारण करके यही कमलापति सचिव के बड़े पुत्र हरिहर ये नवल सखी जी के रूप में पुनः पधारे। वहीं जन्म लियो इनने और जैसे ही इन्हें अपने नित्य स्वरूप को बोध है गयो तो ये वहाँ ते आए गए और आए के वह समय पे यहाँ इनके ही भाई नागरीदास जी और सरसदास जी निधवन राज में विराजमान है। नागरीदास जी को पहलो नाम अभी आपको बता चुके हैं कि इनको नाम नानिग्राम रहे हो और सरसदास जी को जो नाम हो वो शुक्लांबर रहे हो। ये दोनों सगे माजाए भाई भी हैं और श्री बिहारीदास जी के कृपा पात्र दोनों भय या के कारण ये दोनों गुरु भाई भी हैं। ये नवल सखी जी श्री नागरीदास जी महाराज के ही कृपा पात्र भय। इनको यहाँ साधु भेष धारण करने के बाद हरिहर ते नागरीदास जी ने नवल सखी जी नाम दियो। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि विधिवत विरक्त भेष देवे की प्रथा है। या समय कोई घर द्वार छोड़ के और शरण में आवे है तो बाकू हमारी गुरु परंपरा के अनुरूप विरक्त भेष प्रदान किया जाए है। वह भेष में शरीर में ब्रह्म गाति धारण कराई जाए है और लंगोटी में 1.5 गांठ कैसे लगाई जाए है। ये 1.5 गांठ लगानो हो गुरुजन प्रथम बार लंगोटी दे के भेष संस्कार के समय ये बतामे हैं और भेष धारण करवे के संग संग उन्हें रज मंडित कैसे रहना है या रज को कहा स्वरूप है और भेष धारण करके अर्थात भेष लेके आप पुनः घर में नहीं रह सको हो, परिवार में नहीं रह सको हो। परिवार में रह के आज तक ना तो काऊ को ये वस्तु प्राप्त भई है और ना ही काऊ को वस्तु प्राप्त है सकेगी। ऐसा सभी आचार्य के जीवन चरित्र के बारे में आप पढ़ लेंगे। काऊ समय बिहारी वल्लभ जी भी आए हैं भगवत रसिक जी महाराज की शरण में, तो उनने भी जब विरक्त भेष धारण किया है तो श्री बिहारी वल्लभ जी के बारे में लिख रहे हैं कि गढ़ कालिंजर मध्य बसे दुजवर सुत जानो, 3 सुत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ जानो। उर उपजो वैराग्य त्याग ग्रह दंपति आए। सर्वप्रथम स्वामी हरदास जी की रस रीति को पाएबे को एक ही सरल साधन है कि यदि आपने साधु को भेष धारण कर लियो है, विरक्त भेष धारण कर लियो है, तो अब आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज के भेष के अनुरूप आवेश भी होना चाहिए। और बा आवेश में परिवार के जितने भी जन हैं वो सर्वप्रथम बाधक हैं।
काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। तो ये नवल सखी जी आज अपने परिवार को त्याग के श्री नागरीदास जी महाराज की शरण ग्रहण करी है और इनने यहाँ जो हमारी परंपरा को परम वैरागी इनको भेष है, वह भेष को अपने गुरु नागरीदास जी ते विधिवत धारण किया है। जैसे ही नागरीदास जी ने नवल सखी जी को नवल सखी नाम दिया, इनको पुरानो नाम अभी आपको बता चुके हैं कि पुरानो नाम इनको हरिहर हो, और हरिहर ते ही इनको नाम उनने नवल सखी जी रखो है। और नवल सखी नाम मिलते ही इनने अपने गुरुदेव श्री नागरीदास जी ते निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने मुँह पे जितनी कृपा करी है मैं वह को कहाँ वर्णन कर सकूँ हूँ। आपने मुँह को इतना मधुर और मीठो नाम दियो है। कोई तो लोग दास रखे हैं, कोई लोग शरण रखे हैं, कोई लोग प्रसाद रखे हैं। आपने तो मुँह को आते ही नवल सखी नाम दे दियो। नवल कहें नए नए ते, नवल कहें दोनों जुगलते। मुँह को तो आपने आते ही जुगल की सखी बना दियो। मुँह को नित्य नया स्वरूप प्रदान कर दियो। गुरुदेव, आप जैसे दयालु, आप जैसे कृपालु तो शायद ही काऊ को गुरुदेव प्राप्त होंगे। अब मेरा आप ते करबद्ध यही निवेदन है कि जैसो आपने मुँह को नाम प्रदान किया है, मुँह को आपकी कृपा ते वैसो स्वरूप हु प्राप्त है जाए। श्री नवल सखी जी की प्रार्थना नागरीदास जी ने सुनी। नागरीदास जी भी नित्य सिद्ध बपू प्राप्त कर चुके हैं। नागरीदास जी ने स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस उपासना है, जो रीति है, वो अपने गुरुदेव श्री बिहारी दास जी महाराज ते वह को विधिवत अध्ययन किया है। और विधिवत अध्ययन करके व रस रीत में आप गुरुदेव की कृपा ते ही और महाराज रम गए। श्री नागरीदास जी ने यही रस रीति श्री सरसदास जी को पढ़ाई है। हमारे यहाँ ये पढ़ावे की परंपरा भी आदि अनादि है। अपने आप ना तो कोई पढ़ो है और ना ही कोई पढ़ सके है। या के पढ़ावे बारे या तो स्वामी हरिदास जी और या स्वामी हरिदास जी ने जिनको पढ़ा दिया होए वे या को बताए सके हैं और समझा सके हैं और पढ़ा सके हैं। या के काज जैसी ये रसरीत है, महान रसरीत, या महान रसरीति को प्राप्त करने के काज हमें महान ही वैराग्य चाहिए। ऐसा वैराग्य चाहिए, ऐसा वैराग्य चाहिए जैसा स्वामी हरिदास जी के बारे में अग्रदास जी ने लिखा है कि परम वैराग्य निधि। स्वामी जी वैरागी नहीं थे। जितने भी अपने को परम वैरागी मानते हैं उनकी भी आप निधि है। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा, भावना लीन सु प्रवीण भारी। तो ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो कि वैरागी इनकी भी आप निधि है। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा ये चलाई गई रसरीति है भैया। या रसरीति को प्राप्त करने के काजे हमारे हृदय में भी ऐसा ही वैराग्य होना चाहिए। कैसा वैराग्य? या कि दो लाइन श्री बिहारी दास जी महाराज अपने दोहन में वर्णन कर रहे हैं कि बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड। बिहारी दास जी कह रहे भैया ऐसा पूरा भजन होना चाहिए, इतना तीव्र वैराग्य होना चाहिए, इतनी वैराग्य की हमारे हृदय में आग होनी चाहिए। जैसे कहूँ प्रचंड आग लग जाए है, काऊ वन में आग लग जाए तो आप ये जान लियो कि वह आग में सूखी लकड़ियाँ डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े है। वहाँ में तो गीली लकड़ियाँ ही जर जाए हैं। जब आपके हृदय रूपी वन में श्री हरिदास नाम की लौ लगेगी, श्री हरिदास नाम की तीव्र लालसा लगेगी, तो महाराज हृदय के जितने भी काम क्रोध लोभ मोह हैं
वो सब ऐसे भाग जाएंगे जैसे काऊ सिंह की गर्जनाते जंगल के सब जीव एकदम दुबक जाए, भाग जाए। ऐसा ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि सिंह रूप हरिदास जो गर्जय हृदय आय, हिरण रूप झीनी सब सहज गई पलाय। जब श्री हरिदास नाम रूपी सिंह तुम्हारे हृदय रूपी वन में गरजेगो भैया, तो ये काम क्रोध लोभ मोह ऐसे भाग जाएंगे। याई को रूप सखी जी कह रहे हैं, जय श्री हरिदास नृपति वर की परम अनन्य सुधर्म बतायो, कर मन की छाती धर की। यहाँ तो माया को भी महाराज लेश मात्र प्रवेश नहीं हो सके। श्री हरिदास नाम अपने में इतना महान और इतना परिपूर्ण है। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है भैया, ये परम वैरागिन की है। ये महाराज परिवार ते रागिन की नहीं है, ये परम बैरागिन की रस रीति है। ऐसे नवल सखी जी अपने परिवार को त्याग के, राजपाठ को त्याग के और श्री धाम वृंदावन आए के नवल सखी जी ते विधिवत भेष आपने प्राप्त किया है। और भेष को प्राप्त करके ये निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव जैसो आपने मुझको नाम दियो है, जैसो आपने मुझको भेष दियो है, बस अब मुझको ऐसा आवेश और है जाए। लोग भेष के काजे तो बहुत ज़्यादा तैयार रहें भैया, भेष मत लो, आवेश लो। सब आवेशन में यह श्यामा श्याम आवेश, श्री बिहारी दास हरिदास की कृपा होए लवलेश। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया यह भेष की इतनी कीमत नहीं है, आवेश की कीमत है। आपको स्वामी जी के नाम को और स्वामी जी की कृपा को आवेश बनो रहना चाहिए। यदि आप स्वामी जी के घर में आए और स्वामी जी के नाम को, स्वामी जी की कृपा को, स्वामी जी की रस रीति को आवेश नहीं है, तो यह भेष को भी यहाँ कोई लाभ नहीं है। तो आज या नवल सखी जी या प्रसंग में कह रहे हैं, ये सहचरी शरण जी द्वारा ललित प्रकाश में ये प्रसंग लिखा गया है। वाई के आधार पर आप स्वामी हरिदास जी महाराज के रसिक जनन को ये सुनाया जा रहा है कि हे गुरुदेव, आपने कृपा करके मुझ को ये भेष प्रदान किया, मुझ को ये ऐसा नाम प्रदान किया है। अब मुझ को वैसा आवेश और है जाए, और वो आपकी कृपा से संभव भी है। यदि हमें पूरे गुरु मिल जाएं तो महाराज कोई काम असंभव नहीं है। सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी, दीनो मधु मथि प्रेम सु औषधि। ये श्री बिहारी दास जी महाराज को पद है कि गुरु तो महाराज वो गोविंद है हमारे स्वामी हरिदास जी। दीनो मधु, मधु माने जो सारा तिसार मधुर रस हो, बाकू भी मंथन करके, कपड़छन करके, छान के, दीनो मधु मथि, मथनो नाम दही में रही चलनो, प्रेम सु औषधि मत के महाराज वो प्रेम रूपी औषधि दई के हरि उपाधि उपचारी। हमारो ऐसो उपचार कियो, हमारो ऐसो इलाज कियो कि हमारी जो व्याधा ही वो सब जो है आज जा रस पिवाए के स्वामी जी ने हर ली। काम क्रोध ग्रसित संस्कृत मन तृष्णा हरि हमारी। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया मेरे भीतर जो जो कमी ही स्वामी जी की शरण में आए के वो सब कमी स्वामी जी के नाम की रट लगाए के, स्वामी जी की अनन्य शरण मन क्रम वचन ते लेके वो सब दूर हैगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हे श्री गुरुदेव, आपने जो मुझको नाम दिया है वह नाम के अनुरूप अब मुझको वो स्वरूप और मिल जाए। तो ये स्वरूप के कार्य श्री नागेन्द्र जी प्रसन्न भये हैं, और प्रसन्न है कि श्री नागेन्द्र जी महाराज ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया और कही कि ठीक है मेरा आशीर्वाद है, अब आपको वही स्वरूप प्राप्त है जाएगा जो स्वरूप आप चाह रहे हो।
ये महाराज सबके बस की बात नहीं है। लोग भेज तो दे दे हैं, पर उनमें स्वयं में भी तो आवेश होना चाहिए। नागरी दास जी तो स्वयं में इतने आवेशी है, तभी तो वो लिख रहे हैं, नादी नृत्य निपुण बहुवादी, स्वादी मिलो न कोई। बहुत बात करवे वाले तो बहुत मिले, हम स्वामी जी के हैं, हम ही स्वामी जी के हैं, पर या रस रीत को स्वादी नहीं मिलो नागरीदास जी को, या रस रीत को स्वादी भगवत रसिक जी को नहीं मिलो। वो लिख रहे हैं, साँचो नहीं निज धर्म कोई, कासों करिए प्रीत, और व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं प्रतीत। यहाँ व्यभिचार करनो महाराज जगत को व्यभिचार नहीं है, उपासना को व्यभिचार है। हम कर तो रहे स्वामी जी की बात, और हमारे भीतर कहाँ चल रहे हो है या और लोग नहीं जाने तो स्वामी जी तो जाने ही है। अंतर्यामी सबके स्वामी सहज प्रीत पहचानत हैं, श्याम सबके जी की जानत हैं। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, करत भक्ति व्यापार बाध लग। जो लोग स्वामी जी के है के, जो स्वामी जी की चर्चा सुनाए के महाराज व्यापार कर रहे हैं, अंदर में पैसा की भावना लिए बैठे हैं, करत भक्ति व्यापार बाद लगताए कहा कछु मानत है। बिहारी दास निष्कामन की गति केतिक वर्ण बखानत है। बिहारी दास जी कह रहे हैं, हमें सबकी जानकारी है, जे तो अंतरवास में ते तो जान उपास। बिहारी दास कछु सांच है, कछु कछु लोभ लिबास। कितने लोग श्रीधाम वृंदावन में और महाराज वास कर रहे हैं, तो उनकी सच्चाई भी हमसे छिपी नहीं है। और महाराज कितने लोग वृंदावन वास करके और लोभ हृदय में धारण करके कि पैसा कैसे प्राप्त होए, प्रतिष्ठा कैसे मिले, या बात को भी बिहारी दास जी कह रहे हमारी नज़र में वे भी सब हैं। तो जे तो अंतरवास में ते तो जान उपास। यहाँ कितने लोग निष्कामता पे रह के उपासना कर रहे हैं। बोले बिहारी दास कछु सांच है, कछु कछु लोभ लिबास। बोले जो कछु लोग सांच सच्चाई से जो स्वामी जी को भजन कर रहे हैं वे भी हमारी नज़र में है। क्योंकि बिहारी दास जी को स्वामी हरिदास जी ने महाराज अपने रस देश की चाबी सौंपी है। या को भी यदि आप प्रमाण लेना चाहो तो बिहारी दास जी अपने पद में कह रहे हैं, नूपुर रब श्रवण परी सुन श्यामी सुध विसरी। बामे आप लास्ट में देखियो कि यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद विहार। यह जो रस है ये सब रसकन को सार रस है, और ये जाको जो स्वरूप है वो विशद विहार को स्वरूप है। विशद के अलावा अर्थात नव नवाय मान विहार के अलावा हमारे घर में और कोई बात है ही नहीं है। तो यह रस रूप है विशद विहार। अब ये प्राप्त कैसे होएगा कि रस रूप विशद विहार जिनको और सुनो न भाव ही, या रस रीति के अलावा श्री हरिदास नाम के अलावा जिनको ना कछु सुनवो अच्छो लगे है, ना कछु कहनो अच्छो लगे, तो जय श्री बर बिहारिन दास रसिकन हम हरख सुजस सुनावही। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ऐसे रसिकन के काज हम स्वामी हरिदास जी की रस रीति को आए के सुनावेंगे, आए के पढ़ावेंगे। तो आप या तो ये समझ लो कि जब बिहारी दास जी ये कह रहे हैं कि हम बिना पढ़ावेंगे, ऐसा आपके पास कोई और वो प्रमाण है का जो बिहारी दास जी ने आए के जिनको पढ़ाया होए जाए के बाद? तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ मैं प्रमाण हूँ। बोले गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मुझ। ललित किशोरी दास जी कह रहे मुँह को तो यहाँ कोई धर्म को धर्मी और मर्म को मर्मी ही नहीं मिलो। मेरे हृदय की अकलाहट को समझ के महाराज बिहारी दास जी प्रकट भये और उनने मुँह को या रस की गहराई आए के समझाई। तभी तो एक पद में यूँ भी कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की साहिब में, मैं तो श्री बिहारी दास जी महाराज की कृपा छाया में अमुने के अनन्य भयालु बेला,
एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है। जो स्वामी जी ने केलीमाल में एक रीत एक रस वर्णन किया है, मैंने वही रस रीति में विश्वास किया, प्रतीत कहें विश्वास थे। एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है, मैंने वाही में प्रीति राखी, वाही रस रीति में मैंने विश्वास किया, और बाकी लड़े तीसों की नौ है मेला। वाह में विश्वास करके महाराज प्रिया जी की ऐसी कृपा भई, ऐसी कृपा भई कि नेह के पुंज निकुंज मढ़ो। जो अगाध स्नेह ते भरी भई कुंज है, जो दोनों नेह के पुंज है प्रिया और लाल, वह निकुंज में मेरे मन को ऐसा स्वामी जी ने महाराज रंगाए दियो। मैं हरिदास को पूत सपूत अकेला। बोले भैया मैं तो स्वामी जी को अकेलो ही रह गयो, ये वस्तु ज़्यादा भीड़न की नहीं है भैया। सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज, और गजी गरीबन की गजा राजा मखमल मौज। सिंगन के लहड़े नहीं हो में है, और महाराज सूर वीरन की फौज नहीं हो में है। ठीक यही प्रकार से जो स्वामी हरदास जी की निर्वधि नित्य विहार की उपासना करने वाले की महाराज बहुत भीड़ नहीं मिलेगी आपको। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि साचो नहीं निज धर्म को। ये भगवत ऋषि जी 800 गुरु भाई है, ललित प्रकाश में लिखो है कि पंगत करत 800 संता, ता पर दुजुबर अपर लसंता। 800 गुरुवाहियन में स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को समझने वाले ये भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि मुझे तो कोई मिलो नहीं। तो साचो नहीं निज धर्म कोई, कासों करिए प्रीत। कौन ते प्रेम करूं मैं, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परतीत। महाराज उपासना को व्यभिचार सब कर रहे हो, आवत नहीं परतीत दे हम काकू निज धन। स्वामी हरदास जी महाराज ने जो रस हमारे हृदय में महाराज प्रदान किया है हमको, वह रस हम देनो चाहे तो कौन को दे। यदि आप हीरा जवाहरात को लेके महाराज सब्जी मंडी में बैठ जाओगे तो वाकई खरीदार तो फिर सब्जी के भावी खरीदने की इच्छा करेंगे वाकू। यही को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, देखे हाट बाजार सब जहाँ ता पोत बिकाय, लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक फिर जाए। हीरा को लेके जवाहरात को लेके जौहरी आवे, पर बाको कोई खरीदार ना पावे की वजह से महाराज वो वापस लेके चलो जाए। क्योंकि बाजार में जो खरीदार हैं वो तो पोतन के खरीदार हैं, 2-5 रुपया की मोतिन की माला के खरीदार हैं, और ये हीरा के और जवाहरात के खरीदार तो महाराज कहाँ मिले। ठीक ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज के घर में भगवत ऋषि जी कह रहे हैं मुँह को तो कोई मिलो ही नहीं। तो मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती वन। बोले मैंने वन भी देखो और बस्ती भी देखी, स्वामी जी के शिष्यन की भीड़ भी खूब देखी महाराज, पर यह वस्तु को ग्राहक तो कोई नहीं मिलो, क्योंकि सब मोतीन के ही खरीदार हैं। ये बिहार की उपासना आग खानी जैसी है, ये परिवार से संबंध त्यागनो, हर तरीका से महाराज दृढ़ वैराग्य में जीवन निभानो। देख खोज देखे बस्ती बन, भगवत रसिके अनन्य संग की सहे न आँचो। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया अनन्यता की बात तो करें ये, पर अनन्य जनन की 1 सेकंड हु आँच सहन नहीं कर सके। जो अनन्य भय हैं उनने तो महाराज कहवे में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। जैसे भगवत ऋषि जी अपनी वाणी में करे आए हैं, जगत में पैसन ही की माण, पैसन बिना गुरु को चेला खसम छाड़ रही राण। जप तप जोग वैराग्य ज्ञान की पैसा ने मारी है गाड़, और धीरज धर्म विवेक सोचता दई पंडितन छाड़।
ये महाराज महाअनन्यन की वाणी है। ये महाअनन्यन की ये रसरीत है। ऐसे शब्द इनके सिवाय और कोई कहू कैसे सके है। जो कच्चे हैं, जिनके हृदय महाराज बुदबुदे हैं, जिनके हृदय में सलिल भक्ति बनी भई है, रपटनी भक्ति है, वो ऐसी भाषा कैसे बोल सके हैं। बिहारीन दास जी की भाषा देखो, मूड़ मुड़ायो सिद्ध को साधन कियो न जाए, गाड़ फटे तेरी भजन बिन लोगन सौ सतराए। अरे भैया तेने मूड़ मुड़ाए लियो, तेने रज लगाए ली, तू बड़ो सिद्ध भयो ढोल रहो है। साधन करनो तू जाने नहीं है, करनो नहीं चाहे, और तू गली गलीन में डोल रहे हो। भजन करने में तेरी गाड़ फट रही है। ऐसे बिहारीन दास जी कह रहे इन शब्दन को कोई कथा में कैसे सुना सके महाराज। और जबकि सुनावे वाले तो यही शब्द हैं, उपासना में पहुंचावे वाले यही शब्द हैं। जैसे कोई प्रचंड आग ही महाराज सोने को तपाए सके है, ऐसे ही यही शब्द हमारे भीतरंत विकारन को निकाल सके हैं। यदि हम इन शब्दन पे नहीं चलेंगे, इन शब्दन पे ध्यान नहीं देंगे और अपने मतलब के शब्दन को हम ढूंढ लेंगे, तो हमारे हृदय के विकार जाए नहीं सके हैं। ये या को मतलब ये नहीं है कि बिहारीन दास जी की या भगवत रसिक जी की काउते ईर्षा है। वो तो महाराज जो भीतर आयो है वाही को आप वर्णन कर रहे हैं। कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, कहा किए अभ्यास वेद बहु पाठ को, कहा जिए चिरकाल बरस से 60 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। 8 पसेरी कहें भैया 40 शेरते 40 सर के एक मन ते। यदि मन तेरे हाथ में नहीं आयो, मन तेरे बिहारी जी महाराज के चरणन में नहीं लगे हो, जैसे बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास मनसों कहें अब न लगाऊं तोए, और जस गाऊं हरिदास को तैसुख दीनो मोए। यदि मन ने ऐसो सुख नहीं दियो पाठ करके वैराग्य करके, तो बोले जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। तो ये बड़ेन की वाणी है, बड़ेन की वाणी को बड़ेन की कृपाते, और ऐसो ही हमारा भजन और वैराग्य करके जब तक हृदय नहीं होएगा तब तक यह वाणी को वर्णन करना भी और महाराज हाथ कछु नहीं लगेगा। तो ये भगवत रस के अनन्य संग की सहे न आँचो, कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज साचो। कबहू आपने देखो होगो, ये जो कुकर है, जाकू स्वान भी कहे हैं मोटी भाषा में, या कोई कुत्ता भी कहे हैं, ये महाराज कोई सूखी हड्डी को ले आवे और वाह हड्डी दांतन ते चबावे, तो वो हड्डी चबे तो है ना, जाके दांतन में तो स्वयं के दांतन में तो खून निकले, और खून निकल के और अपने मन में ये सोचे कि मैं तो महाराज सिंह को मार के लायो हूँ। कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज साचो, मैं तो सिंह को मार के लायो हूँ। यदि कभी कुत्ता हड्डी आपको लेके दिखाई दे जाए और बाकी बगलते कोई कुत्ता जा रहा होए, तो वो कुत्ता बापे ऐसो घुर्राए के परे कि लाला यहाँ है कि मतइयो मैं शेर मार के लायो हूँ। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं ठीक यही प्रकार से इनने ये भेष तो स्वामी जी को धारण कर रखो है। ये सिंह को भेष है, ये सिंहन की उपासना है, और इनके भीतर जो वासना भरी भई है, जो कामना है, जो लालसा है, कुकर हाड़ चबाए, उन वासना में ये ऐसे लिप्त हैं जैसे कोई कुकर व सूखी हड्डी में लिप्त है। सिंह मारे गज साचो, या भेष धारण करके ये सोचें कि हम तो महाराज स्वामी जी के है गए, हमें तो स्वामी जी मिल गए। बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रसरीत उपासी। बिहारीन दास जी कह रहे वाह वाह, तुम ही रसरीत के उपासक हो भैया, हम रसरीत के उपासक हैं, ऐसे कहें लोगों से। तो यहाँ जब तक भेष को मतलब है कि हमारे भीतर वो आवेश भी होना चाहिए। खाल उड़ाई सिंह की राखी भेड़ समार, बोलत ही पहचानिए खाई शारिन फार। ये महाराज कोई हष्ट पुष्ट भेड़नी को सिंगनी की खाल उड़ाए दी,
और सिंगनी की खाल जब उड़ाई तो वो मचक्के जब चलने लगी तो जंगल के जो और जीव है बिन्ने सोची सामने तो शेरनी आ रही है। और जैसे ही महाराज वो बोली मैं बाकी आवाज़ को सुन के तो गीदड़ समझ गए कि भैया ये कोई शेरनी ना है, ये तो भेड़नी है। बाय फाड़ के खाए गए। ललित किशोरीदास जी ऐसे ही कह रहे कि खाल उड़ाई सिंह की राखी भेड़ संहार, बोलत ही पहचानिए खाई श्यारिन फार। ठीक यही प्रकार से या भेष को धारण करके लगे तो हमें ऐसे ही है कि ये सब स्वामी जी के हैं। तभी तो बिहारीदास दास जी कह रहे हैं कि भैया इन भेषधारीन में भी आप एक शोध संस्थान बनइयो। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, इनको जो संग करो तो समझ के करियो कि भैया इनने अपनो मन स्वामी जी को इतनो दियो है कि नहीं दियो है, ये स्वामी जी की रहनी में ठीक ठीक है कि नहीं, खाली कहनी कहनी है कि रहनी भी है। इनके जीवन में ऐसा वैराग्य, इनके जीवन में ऐसा त्याग है या नहीं है। तो गयो संग अनन्रपति को रंग लायो, तब ये भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनहि किए। बिहारीदास जी कह रहे भैया ऐसे रसिक अनन्यन को संग यदि न को लग गयो, वही समय महाराज आपको साधन करने की दरकार नहीं पड़ेगी। मानो रचकच चंद्र का राखी सखियन साथ, भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होए ता क्षण में फेर न भव जल आवे। भगवत रसिक जी कह रहे भैया फिर तत्क्षण ही आप जीवन मुक्त है जाओगे यदि ऐसे संत को आपको न को सानिध्य प्राप्त है गए तो आज ये नागरीदास जी महाराज तो निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव मुँह को अब आप वाही स्वरूप को प्रदान करो, जैसो आपने मुँह को नाम दियो है और जैसो आपने मुँह को भेष दियो है। भेष के संग संग अब मुँह को वही सखी स्वरूप को आवेश हो है जाए आपकी कृपा से। श्री नागरीदास जी महाराज ने इनको आशीर्वाद दे दियो और आशीर्वाद जैसे ही नागरीदास जी महाराज ने दियो तो श्री नवल सखी जी ने अपनो सहचरी स्वरूप स्वयं दर्शन कियो। जैसो नवल स्वरूप सखी जी ने अपने सखी स्वरूप की झांकी करी, इनकी झांकी इनके गुरुदेव श्री नागरीदास जी ने हो करी। ऐसो ललित प्रकाशकार लिख रहे हैं केवल गुरु और शिष्य के अलावा तीसरो कोई बा झांकी को नहीं कर सक्यो। ये एक रहस्यमयी झांकी है जो गुरुन को नित्य स्वरूप होवे है। वह स्वरूप को आप जब तक ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाओ तब तक वह नित्य स्वरूप की झांकी नहीं कर सको हो। वह नित्य स्वरूप की झांकी करवे के काजे तो आपको और निजी आँख, अंतर की आँख की आवश्यकता होगी। बाहर की आँख से आप झांकी नहीं कर सको हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं नवल सखी सुखदान सखी रूप लखी आपनो, पुनि पुनि उरहर सान कृपा मान गुरुदेव के। नवल सखी जी महाराज ने श्री गुरुदेव की कृपा, श्री नागरीदास जी की कृपा से अपनो निज स्वरूप सखी स्वरूप अपने ही नेत्रन से देखो। वाकायदा इनके शरीर में सखी के सारे ही और महाराज हाथन में चूरो नेत्र मुखार बिंद की कछु अद्भुत ही छवि, सब सखी को जो स्वरूप होवे है वो सखी को स्वरूप आपको गुरुदेव की कृपा से प्राप्त भयो। अपनो सहचरी देह निरख्यो नवल प्रवीण वर, कै गुरु कै निरख्यो करीने नहीं निरख्यो सो और न। केवल गुरुदेव श्री नागरीदास जी महाराज ने निहारो और श्री नवल सखी जी ने
अपनो नित्य सिद्ध स्वरूप जो सहचरी स्वरूप है। हमारे यहाँ उपासना सखी की है। सखी की उपासना को भाव यहाँ ये नहीं है कि आप सखी के वस्त्र धारण करो, आप 24 घंटा आप सखी के वस्त्र धारण करके बाजार में घूमो। स्वामी हरदास जी महाराज की उपासना ऐसी नहीं है। ये केवल सखी भाव की उपासना है। ज्ञान अग्नि करे ओट तन मैन मुलम्मा जारो, दिव्य बिहारिन दास कसे ले साचे में ढारो। बिहारिन दास जी को ही धोआ है। आप ज्ञान रूपी अग्नि में अपने काम क्रोध लोभ मोह रूपी मुलम्मा को जराए दो भैया। श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते आए औटाओ और अपने को हरिदासी जी की दासी मानो, अपने को बिहारिन दासी मानो। ऐसा भाव अपने में दृढ़ करो, न कि आप सखी के वस्त्र धारण करो। ये उपासना न स्त्री की है, न पुरुष की है और न नपुंसक की है। ये उपासना केवल सखी भाव की है। अवलोकत रहे के सखी सुख के अधिकारी। ये सखी भाव की उपासना है। यहाँ जो सहचरी है, यहाँ जो हरिदासी है, वाकु अपने सुख की गंधु नहीं है। दंपति मद छिन छिन सुखित, अप सुख गंध नलेश। किशोर दास या भाव को ये सूक्ष्म दुर्गम देश। ये श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं भैया, ये अत्यंत ही सूक्ष्म अत्यंत ही ये दुर्गम देश है। और या देश के जो नरेश हैं, मालिक हैं, सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश। किए द्रगन कुंवार सी सजत सिंगार सुपेश। स्वामी जी के जो नेत्र हैं वही अड़े रहे आमे हैं, वही टिके रहे आमे हैं। उनकी श्वासन को गिनते रहे हैं। उनके इशारे को महाराज ये नेत्रन ते समझ ले हैं, नेत्रन की कोरन ते समझे हैं। ये हरिदासी ऐसी है और ऐसो ही स्वरूप स्वामी हरदास जी की शरण में आए के स्वामी जी की कृपा पाए के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ सहचरी को अपने सुख की तो गंधु नहीं है। केवल प्रियालाल के सुख के काजे ही सहचरी को ये दे बपू धारण सहचरी ने कर राख्यो है। और प्रियालाल के सुख के काजे ही महाराज ये जीवे है। जैसो भोजन इन दोनों को है, ठीक वैसो ही भोजन तो सहचरी को है। वहाँ कोई थार काऊ को थोड़ी लगाई जाए। वहाँ तो महाराज जैसो भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन अधर सुधा यहाँ पानी। जैसे प्रियाजी को रूप लाल को व्यंजन है, लाल को रूप प्रियाजी को व्यंजन है, अधर सुधा यहाँ पानी है। महाराज वैसो ही तो आहार या हरिदासी को है। हरिदासी तो एक पलक के काजे, एक छिनक के काजे वो अलग नहीं है। तो यहाँ आहार की तो कोई बात ही नहीं है भैया। तो यहाँ जो ये सखी को केवल एक मन में दृढ़ भाव रहे कि मैं उनकी दासी हूँ, मैं उनकी खवासी हूँ। जब ये भाव हमारे भीतर आ जाएगा, जब हमारे भीतर ये भाव पल्लवित पुष्पित है जाएगा, तभी महाराज या वस्तु को हम लोग अपने नेत्रन ते भर भर के निहारेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे स्वामी जी के नाम को चिंतन मनन स्मरण या को ध्यान, स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा। तो महाराज ये स्वामी हरदास जी ही कृपा करके कंचन जिमि बपुधात परसरस पलट रूप मिलवत सुखुरास है। पारस में और संत में इतनो अंतर जान,
बेलोहा सो ना करे, ये करे आप समान। यहाँ तो स्वामी जी अपने समान बनामे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को ये पद है, मोहि भरोसो स्वामी जी को, मोकू तो स्वामी जी की शरण में आए कि पूर्ण भरोसा है गयो है, पूर्ण विश्वास है गयो है, करी है अपने आप बरोबर। स्वामी जी मोकू काऊ न काऊ दिन तो अपने बराबर कर ही लेंगे। सुख संतोष है जी को, स्वामी जी की शरण में आए कि अब मन को पूर्ण संतोष है गयो है, हृदय में काऊ प्रकार को असंतोष नहीं है। स्वामी जी की शरण ही ऐसी है भैया, स्वामी जी महाराज हैं ही ऐसे। जिन जिन लोगों को पूर्ण संतोष भयो, उनके काम तो महाराज सहज में बन गए। बिहारी दास संतोष गई बैठो शिखिर सुमेर, सूझे श्री हरिदास ते मोए ऊंचे नीचे ढेर। स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए के चरण शरण हरिदास की, अरु वृंदावन बास, मनसा बाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। बिहारी दास जी कह रहे भैया मुझको स्वामी जी की तो शरण मिल गई, चरण शरण हरिदास की, अरु वृंदावन बास, और मुख स्वामी हरिदास जी महाराज ने कृपा करके वृंदावन को बास दे दियो। मनसा बाचा कर्मणा, मैं तो मन क्रम वचन ते हर तरीका ते सुखी कर दियो। स्वामी हरिदास जी महाराज ने सुखी भयो बिहारी दास। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैं तो आए के यहाँ सुखी है गयो, जो स्वामी जी के घर में आए के वो सुखी नहीं भये। तब तो काहे को मूड मुड़ाया। नागरीदास जी कह रहे, नागरीदास गुरु प्रतीत, बिहारी दास जी को है, गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। बिहारी दास विश्वास न आया, तो काहे को मूड मुड़ाया। बोले भैया यदि तो को स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में विश्वास नहीं है, तो तने मूड क्यों मुड़ा लियो। बिहारी दास विश्वास न आया, तो काहे को मूड मुड़ाया। क्यों मूड मुड़ाया तने, का दरकार ही तो को मूड मुड़ावे की, का दरकार ही तो को भेष लेवे की। जरूरी होगा भेष लेके ही भजन होगो या मूड मुड़ा के ही भजन होगो। तो बोले गुरु प्रतीत बिन भया न भाया। अरे भैया गुरु के चरणन में तो को विश्वास नहीं भयो, स्वामी हरिदास जी के चरणन में तो को विश्वास नहीं भयो, तो रहा बीच ही पार न पाया। बोले भैया तू बीच में ही रह गयो, तो को अब पार ठिकानो कैसे मिलेगो। मुँह तो लग नहीं रहा है कि तो को कोई ठिकानो मिल जाएगो। तो स्वामी जी की शरण में आए के भैया हमारा पूरा भजन ऐसा होना चाहिए कि बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, गीले काठन ले जरे प्रणय करे खंड खंड। जब प्रचंड आग लगे तो सूखी लकड़ियाँ की आवश्यकता नहीं पड़े भैया, गीली लकड़ियाँ हो सब जर जाए, और इतनो ही नहीं पत्थर हो चटक जाए हैं। प्रणय करे खंड खंड, बिहारी दास जे तेजसी जाके अन्न खाए, शुद्ध करे छिन एक में लय सत्संग मिलाए। बिहारी दास जी कह रहे भैया जो ऐसे तेजस्वी संत हैं, ऐसे तेजस्वी रसिक हैं, जिनने अपने हृदय को इतना वैराग्य करके शुद्ध कर लियो है, जैसे कोई सुहागा दे के महाराज सोनो शुद्ध है जाए, ऐसो श्री हरिदास नाम रट के अपने हृदय को ऐसो शुद्ध कर लियो है। ऐसे रसिक, ऐसे तेजस्वी यदि काहू के अन्न को खाए भी लेंगे, तो बिहारी दास जे तेजसी जाके अन्न खाए, शुद्ध करे छिन एक में लय सत्संग मिलाए। वो महाराज उनके अन्न को भी शुद्ध कर दे हैं और उनको भी शुद्ध कर दे हैं, और अपने रंग में ही उन्हें रंगाए ले, अपने सत्संग को ही दे के महाराज अपने रंग में उन्हें रंगाए ले हैं। ये जो स्वामी हरिदास जी की रहनी रीति है भैया, ये तो आप ये मान लो कि ये सबके बलबूते की बात नहीं है।
सिंघन की उपासना है। श्री हरिदास नाम ही यहाँ सुहागो है। और यहाँ तो आप यदि ये सोचो कि हम या की होड़ कर लें, होड़ करवे के काजे भी बिहारी दास जी कह रहे हैं कि देखा देखी जोग न होई, दुखे बिना न रोवे कोई। देखा देखी करवे ते, होड़ करवे ते भैया काम नहीं बने है। और कोई के तकलीफ तो है नहीं, कोई बाके हाथ पैर तो दुख नहीं रहे हैं। और यदि वो रोनो चाहे तो बाको रोनो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। दुखे बिना न रोवे कोई। स्वामी हरदास जी महाराज की जो परंपरा है, वह परंपरा में ही आप नवल सखी जी श्री नागरीदास जी महाराज की कृपा पात्र भये हैं। और नागरीदास जी की कृपा से आपको जो स्वामी हरदास जी महाराज की जो उपासना है, वह उपासना के अनुरूप नित्य विहार आप नागरीदास जी की कृपा से निहारन लगे। ऐसे नवल सखी जी महाराज के 2 शिष्य भये हैं, जिनको के नाम हलदर और भूदर भयो है। ये हलदर भूदर काम बन के बहुत ही बड़े मल्ल है। और कुश्ती आप लड़ो करते हैं, कुश्ती आप जीतो करते हैं। ऐसे हलदर भूदर को नाम ही आगे जाके बल्लभ दास और माधुरी दास के नाम पे आप जाने जाएंगे। तो ये आज जो प्रसंग भयो है, ये श्री नवल सखी जी महाराज को प्रसंग या मैं आप लोगों को सुनायो है। जा समय कोई भी प्रसंग सुनायो जाए है, वह समय ये ही भीतर आए के जो कछु कहलवा में वो ही कह पामे हैं। यदि कोई शब्द ऐसे हों जा में लोगों को ऐसा लगे कि ये हमारे ऊपर धर के कहे जा रहे हैं, भैया कहवे बारे इनके चित्त तो निर्विकार हो में हैं। उन्हें काउते ना राग है और ना ही काउते द्वेष है। क्योंकि स्वामी हरदास जी की जो रसरीति है, उपासना है, वो तो राग और द्वेषन से बहुत दूर की है। तो श्रोतागण जो भी कोई या प्रसंग को सुने तो अपने मन में ये न विचारें कि कोई शब्द और महाराज जी ने हमारे ऊपर कटाक्ष करके करे हों, क्योंकि उपासना की पद्धति ही ऐसी है। यहाँ पढ़ावा केवल स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने ही हाथ में ले रखो है, या स्वामी हरदास जी ने जिनको पढ़ा दिए हुए आज हो वैसी ही परंपरा चली आ रही है। जब यहाँ कोई या के समझाए के बारे नहीं मिले तो स्वयं यही प्रकट है कि और ये समझा में या को प्रत्यक्ष प्रमाण ये दास ललित राज का दास है। ललित राज का दास को हूँ जब कहूँ कोई ठिकानों नहीं मिलो, कोई बल्ली न था नहीं खाई भैया, तब श्री प्रिया जी नहीं आए के और अपनो बरद हस्त माथे पर रखो। वंदना में जो ये एक कवित्व गायो जाए है कि लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। स्वयं प्रिया जी नहीं अपनी कृपा करके मोकू अपनो जान के मोह अपनायो। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। काउ समय गुरु जी की माला धारण करावे के काज अपने 2 शिष्यन को लेके हमारे ठाकुर जी गए। तो वह समय महाराज जी को आदेश भयो कि माला काउ लता को पहरा दियो और कोई कछु भेंट में लाया हो तो वह ब्रजवासी को दे दियो। वह समय धैर्य खत्म है गयो। मन में यह प्रकार की बात आमन लगी कि जब प्रत्यक्ष में गुरुन को ही कोई हमें सहारा नहीं मिलो, घर छोड़ो परिवार छोड़ो, बाल्यकाल ते गुरु जी की शरण में ही 7-8 साल की उम्र थे सेवा को हम लोगों ने मन बनाए के सेवा में रहे। अब कहाँ जाएं ऐसी स्थिति में जब इतनी विरह अवस्था है गई। हमारे एक शिष्य है प्रियादास, एक शिष्य है रसिक दास,
वो अब यह समय या दुनिया में नहीं है। वो रसिक दास और प्रियादास साथ में गए हैं। आँखन में ते जब आंसू नहीं थम रहे हैं तो वही समय और परिक्रमा में एक लता के नीचे ललता बाग के सामने ही बैठा दियो। धैर्य बंधावन लगे और तंद्रा अवस्था में ही स्वामिनी ने ही कृपा करके प्रथम बार अपने पल्लू ते आंसू पहुँचे और पहुँच के 2 लाइन दे के प्रिया जी ने ढांढस बंधायो कि हम जो रस तू पीव निसंग, यो कई हंस भुज भेटी अंक। बोले अब जो हम रस बिलस रहे हैं वाकु आप अपने नेत्रन ते भर भर के निहारोगे। आज ते ही आपको नाम ललित राधिका दासी होएगो। वही समय ये कवित्व रचो गयो है कि लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। जब मोको सब प्रकार ते दीन और अधीन प्रिया जी ने जानो तो निज करमाथ धारी कैसा नाथ कीनो है। स्वयं प्रिया जी ने ही अपनो कर कमल माथे पे धरो और बोले आज तो तुम अनाथ नहीं हो सनाथ हो। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। स्वयं प्रिया जी ने ही या दास को हस्तकमल अपने हाथ में लेके कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। वही समय ते ये टूटी फूटी बाड़ी श्री प्रिया जी की कृपा ते ही प्रस्फुटित भई। ये प्रसंग यहाँ पर यही मारे सुनाया गयो है कि अभी तक तो या की यही कहानी है कि जिन जिन लोगों को ये विहार प्राप्त भयो है या रस की गहराई जिन जिन लोगों के हृदय में उतरी है या रस की दैवे वारी या तो ये हरिदासी है या ये प्रिया जी हैं। जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हीं सुनो जस भावे। यह सुख साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। या मैं साधन केवल एक मात्र नाम ही साधन है। तो स्वामी हरिदास जी महाराज जिन पे कृपा करें, जिन पे कृपा करें हरिदासी कुंज महल से में दिन राशि, वही या रस को सेवन कर सकें भैया। तो जो स्वामी जी की शरण में जन आए गए हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन यही है कि ऐसी शरण और ऐसे चरणन को छोड़ के अब हमारा ध्यान हमारा मन काहू और जगह पर नहीं लगे। हम पे स्वामी जी को भजन ना होए कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत करो, पर अब हम स्वामी हरिदास जी को के अलावा और काहू को भजन नहीं करें और काहू को भी अपने मन में नहीं लामें। जैसे एक पतिव्रता स्त्री सत स्त्री लो सतपति भजय, श्री हरिदास यो कुंज बिहारी विराजय। पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चितवय नहीं जो मिले घनेरे जीव। तो स्वामी जी की शरण पाए के अब भैया अभय है जाओ और बहुत ज़्यादा ना करके जितनों भी करो तन्मय ताते करो। स्वामी जी महाराज हमारे हृदय में विराजें, स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर झलके, हमारे नेत्रन में महाराज बिहार रहे, हमारी वाणी महामधुर रहे और जगत के राग द्वेषन से उठ के ये हमारा जीवन अंदर में हम अपने को खोजें, अपने को खोज के अपनी बुराइयों को ही बाहर निकासें, तभी महाराज हम कछु कर पाएंगे। क्योंकि स्वामी हरिदास जी महाराज तो निज मन के ग्राहक हैं, निज मन में अनुभव भयो। ऊपर के मन के स्वामी जी ग्राहक नहीं है, स्वामी जी को तो निज मन चाहिए। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। बोले
हमसे श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। तो स्वामी जी निज मन के ग्राहक हैं, स्वामी जी अंतर मन के ग्राहक हैं। स्वामी जी महाराज को सच्चाई ज़्यादा प्रिय है, स्वामी जी को कच्चाई बिल्कुल प्रिय नहीं है। जाके मन में नए के कचाई, ताते दूर भागिए जाई। तो भजन बहुत करने की दरकार नहीं है, भजन को समझने की दरकार है। सुन समझ उपदेश, फिर श्री हरिदास दिन दुल रहा है कि हमारे घर को भजन कैसा है। जैसे कोई औरत स्त्री अपने पति की प्रकृति को तो समझे नहीं है, और महाराज सेवा की इतनी भारी बाके भीतर रहवे कि अरे मैं तो न जाने कितनी सेवा कर रही हूँ, कितनी देख रेख रखूँ हूँ। वाके बारे में बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि पिए की प्रकृति न जानहि, सेवा को अभिमान, आराधन विरोध ने सब सयान अयान। बिहारीदास जी कह रहे भैया जो भी कछु आप करो तो समझ के करो, पहले अपनी रस रीति को समझो, पहले अपनी उपासना को समझो, और उपासना को समझने के बाद ही आप सोच समझ के काऊ की शरण में जाओ। पहले उनसे प्रश्न करो, पहले उनसे उत्तर लो, और उत्तर भी ऐसे जो तुम्हारे हृदय में उतर जाए। इतनी जल्दीबाजी में काऊ की शरण ग्रहण कर लेना और महाराज काहू के प्रति समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो यहाँ श्री नवल सखी जी महाराज ऐसे समर्पित भये हैं कि इन्हें सखी स्वरूप भी प्राप्त है गयो, और सखी स्वरूप प्राप्त होने के बाद इन्हें नित्य विहार हो नेत्रंत दिखाई देने लगो। भाई जो कछु प्राप्त करनो है या ही जीवन में करनो है, या के बाद कोई जीवन तुम ये सोचो कि हमें महल मिल गो या हमें नित्य विहार मिल गो, वाको कौन सो साक्ष्य है, कौन सो प्रमाण है। जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, और जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया जाने यहाँ समझ लियो वही समझनो कहलावेगो, और जाने यहाँ दर्शन प्राप्त कर लिए वही दर्शन कहलाएंगे। तो भैया यह समय को नष्ट ना किया जाए, और स्वामी जी बिहारी जी महाराज की हमें कृपा प्राप्त हो, ऐसा जो है हम लोगों के मन में भाव हो। यही भाव को लेकर स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में हमारी दिनों दिन निष्ठा प्रीति बढ़ती चली जाए। आज को प्रसंग भैया यहीं समाप्त किया जा रहे है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।